Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि मेंडल ने कौन से काम किए थे, मेंडल के काम को किसने रीडिस्कवर किया था और मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ों की हमने डिटेलिंग की थी। अब जब हम बात करेंगे पी प्लांट की, तो पी प्लांट एक इम्पॉर्टेंट प्लांट था मेंडल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने 34 वैरायटीज सेलेक्ट की इनिशियली, उसके बाद में वो वैरायटीज रिड्यूस करके 22 की और उसके बाद फिर रिड्यूस करके मेंडल ने सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया और 7 कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी लिए, जैसे प्लांट हाइट में टॉल एंड डॉर्फ। तो दोनों कैरेक्टर्स को लेके मेंडल ने काम किया, अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। पी प्लांट मेंडल ने सेलेक्ट किया और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो पी प्लांट है उसमें क्रोमोसोम नंबर 14, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14। तो अगर हम n की बात करें तो 7, अगर हम n हिप्लॉइड सेट की बात करें तो 7 क्रोमोसोम। क्लियर? और अगर हम बोलें कि पैर, तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 पैर, क्योंकि 2n इज इक्वल टू 14, तो 14 इज पैर। अगर 14 की बात करें तो वो पैर में प्रेजेंट है। तो यहां पे हम 7 क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। तो हम पढ़ रहे हैं कि पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि इन 7 क्रोमोसोम्स पे कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 2 3 एंड 6 पे कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो बाकी बचे 4 पे कौन कौन से, 1 4 5 एंड 7। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि 1 4 5 7 क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है 7 कैरेक्टर्स। अब कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है फ्लावर कलर एंड सीड कलर। फ्लावर कलर एंड सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। क्रोमोसोम नंबर 7 पे, why I take 7, why don't I choose here 4 पे क्यों नहीं आई मैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको याद करवाने का ये तरीका है कि जो कलर है, फ्लावर कलर, सीड कलर, एक होता है पॉड कलर, एक होता है शेप ऑफ द सीड, पॉड का शेप। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो आपको याद कैसे रहेगा कि फ्लावर कलर और सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे, तो एक बचा पॉड कलर, तो पॉड कलर आ जाता है 5 पे। कहाँ पे आ जाता है, 5 पे आ जाता है पॉड कलर। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर, क्रोमोसोम नंबर 5 पे 1 कैरेक्टर। 7th क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट है सीड शेप। तो यहाँ पे सीड के 2 कैरेक्टर आ गए, सीड शेप, सीड कलर। फ्लावर कलर, पॉड कलर, 4 कैरेक्टर आ गए। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2, क्रोमोसोम नंबर 5 और 7 पे 1। अब बचे 3 और कैरेक्टर। तो ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। तो ये लोकेटेड हैं क्रोमोसोम नंबर 4 पे। कौन कौन से है, पॉड का कलर आ गया,
यहाँ पे और क्या बचा पॉड का, पॉड शेप, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम height or plant height. These three characters are located on chromosome number 4. तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड 7 पे एक एक कैरेक्टर और 1 पे 2 कैरेक्टर. किस पे नहीं है, 2, 3 एंड 6 पे कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है. तो ये तो बात हो गई पी प्लांट के क्रोमोसोम के. अब बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है. गैमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में जब डिप्लॉयड सेल डिवाइड करती है, जब डिप्लॉयड सेल डिवाइड करती है तो वो बनाती हिप्लॉयड. और आपको ये पता होना चाहिए कि हेप्लॉयड क्या होंगे हमेशा, हेप्लॉयड हमेशा गैमीट्स होंगे, क्योंकि इनका नेचर है ये फ्यूज होंगे फिर से डिप्लॉयड बना लेंगे, क्योंकि गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है. अगर वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा तो प्लॉयडी चेंज हो जाएगी आगे आने वाली जनरेशन की. तो इसीलिए गैमीट्स को बनाने के लिए जो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है दैट इज मियोसिस. इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ. इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है. पी प्लांट की बात हम कर रहे हैं तो पी प्लांट में या नॉर्मली हमें गैमीट फॉर्मेशन आना चाहिए. तो अगर हम देखें ये है एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन. इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब मियोसिस हुआ, क्योंकि ये क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे. होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक टी है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे दूसरा टी है. कैसे पता चलेगा, ये बना लेते हैं. ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है. होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, जिनका शेप, साइज, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है. ये सेंट्रोमियर सेंटर में है, राइट. अब देखिए यहाँ पे मौजूद है, मान लीजिए कैपिटल टी, तो यहाँ पे ये स्मॉल टी, तो ये तभी पैर में है. जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट होंगे तो ही क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे. तो इनके सेपरेशन के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना जरूरी है. इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा पहले, और जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो इनके ऊपर जो अलील्स या जीन्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे और गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे. इसको आगे जाके हम नाम देंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का. ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फिर से ये चीज़ 12th क्लास में डिटेल में आती है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है कि गैमीट फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. तभी तो आगे जाके जब क्रॉस होगा तब जाइगोट कंडीशन आएगी, जाइगस कंडीशन बनेगी. तो ये चीज़ें सेग्रीगेट होना जरूरी है. तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गैमीट्स बनते कैसे हैं, उनकी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे देखी जाती है, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन से. तो टाइप ऑफ गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट के लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power n, 2 to the power n. So here n is the number of heterozygous pair. n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है कि हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं. हेटेरोजाइगस का मतलब दोनों जीन्स या एलील्स डिफरेंट होती है, दैट इज हेटेरोजाइगस. तो यहाँ पे मेथड जो लिया जाता है दैट इज फॉर्क लाइन मेथड. इसमें जो होमोजाइगस है उसको लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और हेटेरोजाइगस को फॉर्क से रिपीट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. जैसे अगर कंडीशन कैपिटल ए है तो यहाँ पे एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है. सो व्हाट इज एन, 0. तो 2 to the power 0, 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 0 is 1, क्योंकि हेटेरोजाइगस है n, यहाँ पे एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है तो 2 to the power
0 इज इक्वल टू n। तो यहां पे गैमीट बनेगा केवल एक A। दो गैमीट बनेंगे वैसे, बट दोनों गैमीट सेम होंगे, तो हम बोलेंगे कि एक टाइप का गैमीट ही बना, दैट इज A टाइप। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझ में आई बात? गैमीट के नंबर तो होंगे 2, बट टाइप एक होगा। कौन सा है टाइप? दैट इज ए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइप ऑफ गैमीट। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हेटेरोजाइगस पेयर 1, 2 to the power 1, n is 1, 2 to the power 1, that is 2 gametes are formed, 2 different type, capital A and small a। अब इधर देखें, जब होमोजाइगस कंडीशन थी कैपिटल ए, तो इसको लाइन से रिप्रेजेंट किया गया और गैमीट को लिख दिया गया पीछे लाइन के। क्लियर है? फॉक था तो कांटा बनाया गया, राइट? और इस कांटे के पीछे गैमीट लिखे गए। 2 गैमीट बने, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। क्लियर है? इसी चीज को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इनको सेग्रीगेट कर लेंगे। तो यहां पे कैपिटल ए, कैपिटल में ए में क्या है? एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और यहां पे 2 टाइप के गैमीट बनेंगे। टाइप ऑफ गैमीट की बात हो रही है। क्लियर है? टाइप ऑफ गैमीट डायरेक्ट बता दिया मैंने, टाइप ऑफ गैमीट मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब इसको हम एग्जैक्टली कैसे समझेंगे कि कैसे निकला? तो हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे कैपिटल ए। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? हेट्रोजाइगस, एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2 to the power n, 2 to the power 0, 2 to the power 0 is 1। एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और वो गैमीट बनेगा A। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी। एक हेट्रोजाइगस पेयर है, फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n, 2 to the power 1। तो टोटल गैमीट बने 2। कौन कौन से बनेंगे? गैमीट बनेंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्लियर है? तो कैसे लिखा जाएगा? होमोजाइगस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा ए, और फॉक बनाया जाएगा इस तरीके से कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? अब गैमीट बना लेंगे हम ए बी, गैमीट बना ए बी, गैमीट बना कैपिटल ए स्मॉल बी। ये 100% मान के चलते। अब 100% में इसकी संभावना 50%, इसकी भी संभावना 50%। अगर परसेंटेज को अगर हम डिवाइड करें बाय 100 तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 50/100 is equal to 1/2। Here also 50/100 is equal to 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। डायरेक्ट बता देते हैं। सबसे पहले यहां से बने 2 गैमीट, यहां से बने 2 गैमीट, मल्टीप्लाई किया तो टोटल बने 4 गैमीट्स। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। टोटल कितने गैमीट्स बनेंगे इस कंडीशन में? 4 गैमीट्स बनेंगे। ये एकदम डायरेक्ट मेथड है। अब इसको डिटेल में कैसे समझेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। हेट्रोजाइगस इसमें भी 1, हेट्रोजाइगस इसमें भी 1, तो 2 to the power 1, 2 to the power 1। 2 गैमीट, यहां पे भी 2 गैमीट। क्लियर है? कौन कौन से? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यहां पे बनेगा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब हेट्रोजाइगस है तो कैसे लिखेंगे? पहले फॉक बनाएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर? अब दूसरा भी हेट्रोजाइगस है तो फिर से फॉक बना देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी,
कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। फिर से फॉक बना दिया। अब गैमेट्स कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसको 100% मान लेते हैं तो हर किसी की परसेंटेज 25% and 25/100 is equal to 1/4। सबकी संभावना 1/4। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैमीट फॉर्मेशन समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गैमीट्स बनाइए इसके, तो डायरेक्टली 4 गैमीट बनेंगे, पर 4 कैसे बनेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए फॉक एंड लाइन मेथड से। अब नेक्स्ट इज इससे, इतना बड़ा है तो घबराना नहीं है, इससे भी हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। 1 होमोजाइगस है, 1 होमोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस है, 2 × 1 2 × 1, तो यहाँ पे भी टोटल 2 गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? ए बी बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। तो हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, 2 to the power 0। हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, 2 to the power 0। 2 to the power n होता है तो एक भी नहीं है, 2 to the power 1 एक है हेट्रोजाइगस पेयर, तो यहाँ पे 2 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 1 is equal to 2, जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, राइट। तो यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, स्मॉल है, यहाँ पे भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा बी, और यहाँ पे बनेंगे 2 टाइप के गैमेट, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। लिख लेंगे। होमोजाइगस कंडीशन है ए, होमोजाइगस कंडीशन है बी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो गैमेट बने ए बी, ए कैपिटल बी, कैपिटल सी, ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। वही परसेंटेज 50-50% और प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 1/2 एंड 1/2। क्लियर? क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। अ प्लांट विद जीनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये है, विच प्रोड्यूस गैमीट, जो गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट्स विच कंटेन RDE। गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी, RDE बनने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E, स्मॉल e। क्लियर? यहाँ पे अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है तो 0, यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस है 1, यहाँ पे भी एक हेट्रोजाइगस है 1। क्लियर? प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से देखेंगे तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 1। तो यहाँ पे बनेगा एक गैमेट, यहाँ पे बनेंगे 2 टाइप के गैमेट, और यहाँ पे भी बनेंगे 2 टाइप के गैमेट। हमने डायरेक्टली इसमें निकाल दिया, डायरेक्ट इसको हमने कर दिया 2 to the power n वाला फॉर्मूला लगा के। अब ये होमोजाइगस कंडीशन है तो डैश R फिर DE, तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको D एंड D। देन E कंडीशन, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कैपिटल E स्मॉल e, यहाँ पे भी हम कर लेंगे कैपिटल E स्मॉल e, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो RDE, RD स्मॉल e, R स्मॉल d कैपिटल E, R स्मॉल d स्मॉल e।
4 अलग अलग गैमेट बनेंगे, 4 अलग अलग गैमेट बनेंगे, क्लियर है? 4 अलग अलग गैमेट बनेंगे। इसको डायरेक्ट हम करके देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करके देखेंगे? आर आर कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। तो यहाँ से 1, यहाँ से हेटेरोजाइगस यानी कि 2 गैमेट बनेंगे, यहाँ से भी 2 गैमेट बनेंगे। टोटल कितने गैमेट बने? 4। टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बने? 4। ये डायरेक्ट है। अब ये 4 अलग अलग हैं तो इसकी संभावना कितनी? RDE 25%, 25%, और 25 का मतलब है 1/4। So what is the probability? 1/4. 25/100 is equal to 1/4. Clear? Next question. A plant with genotype RRTTGGFF produce gametes. Find out the probability of gametes which contain the following genotype. डायरेक्ट हम देख लेते हैं। अगर हम देखें ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि RR, TT, GG और FF। तो इसको लिख ले पहले तो, RR T स्मॉल r है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल G स्मॉल g एंड कैपिटल F कैपिटल F। क्लियर? तो ये वाली कंडीशन लेते हैं RTGF। तो यहाँ पे R 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। F की प्रोबेबिलिटी, F मतलब होमोजाइगस कंडीशन में तो 1/1, सो 1/8 पहली कंडीशन की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल F कैपिटल F, RTGF, RTGF। ये वाली कंडीशन हमने निकाली है RTG कैपिटल F, ये है स्मॉल f, तो यहाँ पे स्मॉल f है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, बट इसकी 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0। जब किसी चीज़ से 0 को मल्टीप्लाई करते तो ऑल कम्स 0, सब 0 हो जाएगा। RTGF, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल f है और इस जीनोटाइप में स्मॉल f नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी, स्मॉल f की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन RTGF, दैट इज द सेम, बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि इसमें स्मॉल r है, इस वाली कंडीशन में स्मॉल r है, कैपिटल G है, कैपिटल G है, कैपिटल T है, कैपिटल T, कैपिटल G, कैपिटल G, कैपिटल F, कैपिटल F। तो इसका जो कंडीशन आएगी वो फर्स्ट की कंडीशन के बराबर आएगी। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct representation of the gamete which is formed in डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में करेक्ट गैमेट फॉर्मेशन कैसे देखा जाएगा? तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे केवल हमें वो सेट देखना है जो कि हाफ सेट है। तो हाफ सेट जो कंडीशन है वो केवल कंडीशन नंबर 3 में है, क्योंकि यहाँ पे ये डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे भी ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे केवल ये हैप्लॉयड कंडीशन में है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन। क्योंकि गैमेट बनाना आना चाहिए, आप डायरेक्ट बनाएं, आप फॉक लाइन मेथड से बनाएं, कैसे भी बनाएं, आपको गैमेट फॉर्मेशन आना जरूरी है। In the next video, we will start about the monohybrid cross of the Mendelian genetics.